क्या नैतिकता इंसान की असली ताकत है या सिर्फ समाज का बनाया हुआ नियम? सोचिए, अगर दुनिया में कोई कानून ना हो, कोई पुलिस ना हो, कोई धर्म या किताब हमें ये ना बताए कि सही क्या है और गलत क्या है, तो क्या हम फिर भी अच्छे इंसान बने रहते? या फिर हमारी असली फितरत सामने आ जाती? यही सवाल मानव सभ्यता की जड़ में छिपा है और सदियों से दार्शनिक, धार्मिक गुरु और वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग है, उसकी बुद्धि है। लेकिन बुद्धि अगर नैतिकता से खाली हो, तो क्या वो वरदान है या अभिशाप? परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिकों के पास अद्भुत ज्ञान था, पर क्या उनके काम ने नैतिकता की कसौटी पास की? ज्ञान और ताकत जब नैतिकता के बिना इस्तेमाल होते हैं, तो वही सभ्यता को खतरे में डाल देते हैं। इसीलिए कई दार्शनिक मानते हैं कि इंसान की असली ताकत उसकी नैतिकता है, क्योंकि यही तय करती है कि हम अपने ज्ञान और शक्ति का इस्तेमाल कैसे करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि नैतिकता हमेशा स्थायी नहीं रही। समाज बदलता है तो उसके नैतिक मूल्य भी बदल जाते हैं। कभी दास प्रथा दुनिया के कई हिस्सों में सामान्य थी, लोग उसे नैतिक मानते थे। आज वही पूरी तरह अनैतिक माना जाता है। कभी युद्ध को धर्म कहा गया, अब शांति को सबसे बड़ा मूल्य समझा जाता है। तो क्या नैतिकता सचमुच कोई सार्वभौमिक सच्चाई है या सिर्फ समाज का नियम है जो वक्त और परिस्थितियों के साथ बदलता रहता है? इमैनुअल कांट नाम के एक महान दार्शनिक थे, जिन्होंने कहा कि नैतिकता कोई बाहरी नियम नहीं, बल्कि इंसान के भीतर की आवाज है। उन्होंने इसे कैटेगोरिकल इंपेरेटिव कहा, मतलब ऐसा नियम जिसे आप सार्वभौमिक बना सकें। अगर आप झूठ बोलने को सही मानते हैं, तो सोचिए क्या होगा अगर पूरी दुनिया झूठ बोलने लगे? तब समाज टिकेगा ही नहीं। इसीलिए सही वही है जिसे आप सबके लिए सही मान सके। कांट के लिए नैतिकता इंसान की असली ताकत थी, क्योंकि यही हमें बाकी जीवों से अलग करती है। पर वहीं नीत्शे ने कांट से बिल्कुल उल्टा कहा। उनका मानना था कि नैतिकता असल में कमजोर लोगों द्वारा गढ़ा गया नियम है, ताकि वे ताकतवरों को नियंत्रित कर सके। उनके अनुसार मोरालिटी इंसान को भीड़ में बदल देती है, जबकि असली ताकत अपने नियम खुद बनाने में है। नीत्शे की यह सोच हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं सचमुच समाज ने नैतिकता का इस्तेमाल हमें बांधने के लिए तो नहीं किया। अगर हम भारत की परंपरा देखें, तो महात्मा गांधी ने कहा कि सत्य और अहिंसा ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। उनके लिए नैतिकता कोई समाज का नियम नहीं, बल्कि आत्मा की आवाज थी। उन्होंने दिखाया कि बिना हथियार उठाए भी नैतिक शक्ति से साम्राज्य हिलाए जा सकते हैं। वहीं गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि धर्म का पालन सबसे जरूरी है, क्योंकि बिना धर्म के जीवन दिशाहीन हो जाता है। यहां धर्म का मतलब धार्मिक रस्में नहीं, बल्कि कर्तव्य और नैतिकता है। इतिहास में भी हम पाते हैं कि जिन्होंने नैतिकता को ताकत बनाया, उनका असर सदियों तक कायम रहा। बुद्ध ने कहा कि करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। अशोक ने युद्ध जीतकर समझा कि असली जीत खून बहाने में नहीं, बल्कि दया दिखाने में है। वहीं अगर हम हिटलर को देखें, तो उसकी ताकत अपार थी, लेकिन नैतिकता से खाली। नतीजा ये हुआ कि उसका साम्राज्य ध्वस्त हुआ और नाम इतिहास में क्रूर तानाशाह के रूप में दर्ज हुआ। आधुनिक दौर में भी यही सवाल हमारे सामने है। सोशल मीडिया पर अगर झूठ फैलाना आसान है, तो क्या हम उसे सही मान लें? टेक्नोलॉजी हमें ऐसी ताकत दे रही है जिससे हम इंसानों का भविष्य बदल सकते हैं। एआई, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इसका इस्तेमाल नैतिकता के साथ करेंगे या सिर्फ फायदे और ताकत के लिए? यही असली कसौटी है। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि इंसान स्वभाव से ही नैतिक है, क्योंकि नैतिकता के बिना समाज टिक ही नहीं सकता। बच्चे भी जब बहुत छोटे होते हैं तो उनमें सही गलत की एक सहज समझ होती है, परंतु समाज, सत्ता और परिस्थितियां उस समझ को बदल देती हैं। यही वजह है कि कभी कभी हमें लगता है कि नैतिकता इंसान की असली ताकत नहीं, बल्कि समाज द्वारा थोपी गई चीज है। तो फिर सच क्या है? शायद ये कि नैतिकता दोनों है, अंदर की भी और बाहर की भी। एक तरफ ये हमारी आत्मा की पुकार है, जो हमें बताती है कि हमें कैसा इंसान बनना है। दूसरी तरफ ये समाज का बनाया हुआ ढांचा है, ताकि हम मिलकर शांति से रह सकें। फर्क सिर्फ इतना है कि असली ताकत तब आती है जब हम समाज के नियमों को अंधाधुंध नहीं मानते, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज से मिलाते हैं। सोचिए, अगर इंसान सिर्फ समाज के डर से अच्छा बने, तो क्या वो सच में अच्छा है? और अगर इंसान बिना किसी नियम या सजा के भी अच्छा बने, तो क्या यही उसकी असली ताकत नहीं है? नैतिकता का असली मूल्य वहीं समझ आता है जहां कोई देख नहीं रहा, जहां कोई सजा नहीं है, फिर भी आप सही करते हैं। आज जब पूरी दुनिया विभाजनों, युद्धों और तकनीकी दौड़ में फंसी है,
शायद हमें ये याद रखना होगा कि असली ताकत बंदूक, पैसा या सत्ता में नहीं, बल्कि उस नैतिक हिम्मत में है जिससे हम सच बोल पाते हैं, करुणा दिखा पाते हैं और न्याय के लिए खड़े हो पाते हैं। समाज नियम बदल सकता है, लेकिन अगर इंसान अपनी आत्मा की नैतिकता से जुड़ा रहे तो वही सभ्यता को बचाएगा। तो अगली बार जब आपसे पूछा जाए कि इंसान की असली ताकत क्या है, तो याद रखिए, बुद्धि, ज्ञान और शक्ति तब तक अधूरी हैं जब तक वे नैतिकता से जुड़ी ना हो। समाज अपनी नियम बदलता रहेगा, लेकिन इंसान की असली ताकत उसकी वो आंतरिक नैतिकता है जो उसे सही रास्ता दिखाती है। यही सच्चा धर्म है, यही असली ताकत है और यही वो रोशनी है जो हर अंधेरे को मिटा सकती है।